आपको लग रहा है मैं एरोगेंट हूँ? अभी आपको क्या लगता है कि इस फील्ड में कितना ग्रोथ हो सकता है, कितना डेवलपमेंट हो सकता है? मेंटल ब्रेकडाउन एंजाइटी को बहुत अच्छी तरफ समझाया है और वो मैं अभी इस इंटरव्यू में बोलने वाला हूँ। डिप्रेशन में लोग आकर के बहुत ज्यादा सुसाइड के केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम बी टाउन की ही बात करें तो बी टाउन शरीर और आत्मा के लिए तोहफा है योग, खुद को खुद से मिलाने का मौका है योग। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। ये योग दिवस 2015 से लेकर के तब से अब लगातार मनाया जा रहा है और आज हमारे साथ इस खास चर्चा में आज खास दिन पर एक खास मेहमान मौजूद हैं, सर्वेश शशि, जो कि योगा ट्रेनर हैं। सेलिब्रिटीज की ट्रेनिंग इनसे ही होती है और आज हमारे साथ इस खास चर्चा में ये मौजूद है। हम इनकी विशेषताएं बताते हैं कि इनके बहुत कम उम्र में, ये 30 से 31 साल के होंगे अब आपकी जब उम्र है, इन्होंने 2013 से ही योगा की ट्रेनिंग देने की शुरुआत कर दी थी। 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है सर्वेश कि 2013 से आपने ट्रेनिंग देने की शुरुआत की, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2015 से मनाया जाना शुरू हुआ, तो उसके पहले कितना चैलेंजिंग था इस सेक्टर में खुद को डेवलप करना और लोगों को भी बताना? एक चीज पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि एवरीबडी हैप्पी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। मेरा हिंदी थोड़ा वीक है तो आई एम गोइंग टू बी मिक्सिंग इट इन हिंदी एंड इंग्लिश। बिफोर 2015 एवरीबडी न्यू कि योगा एग्जिस्टेड, मगर 2015 के बाद व्हाट हैज बीन अ ग्रेट एडवांटेज इज कि वन ऑलमोस्ट 170 कंट्रीज के ऊपर ये एक दिन में ऑलमोस्ट एवरीबडी योगा तो करते ही है। तो जो भी आज योगा किया है, जैसे आज सेशन में 150-200 लोग थे, उसमें से बहुत लोग ने पहली बार किया है। अभी इसके बाद if they're able to practice that in their daily life, that's success. And I think that's the biggest advantage of International Day of Yoga, क्योंकि जो आज शुरू करते हैं 10 लोगों में एक भी रेगुलरली प्रैक्टिस करना शुरू करे, वो योग कम्युनिटी के लिए सक्सेस हो जाता है। आपके 5 परसेप्ट्स क्या है सर्वेश? अच्छा, आपने तो ये तो पहली चीज है कि नो इंटॉक्सिफिकेशन, विच इज नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग एंड नो मीट। मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं केरल मल्लू हूँ मगर वेजिटेरियन बन गया। सेकंड इज नॉन वायलेंस थ्रू एक्शंस, थॉट्स एंड वर्ड्स। थर्ड इज नो मेंटल एंड फिजिकल स्टीलिंग। फिजिकल स्टीलिंग इज फिजिकली जाके चोरी करना। मेंटल इज की वो अच्छा वॉच है मेरे लिए चाहिए, उनके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। जेलसी, ग्रीड एक्सेट्रा। फोर्थ इज हमेशा सच बताना, नो वाइट लाइज इवन कि if I'm late because I overslept, I'm late because I overslept, not because there was traffic on the road. And fifth is celibacy. I've been practicing it for 13 years now. एक बात हमें पता चली थी सर्वेश आपको लेकर के कि जब आपने योगा करना शुरू नहीं किया था, आपके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा पहले और अब में चेंजेस हैं। हमें ये बात भी सामने आई थी कि आप थोड़े से एरोगेंट थे और अब आपके बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस आए हैं। कैसे वो कितना बेनिफिशियल होता है आपको योगा लग रहा है आपके मैं behavior एरोगेंट में? हूँ? नहीं, अभी नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन हमें ये पता चला कि जब आपने योगा शुरू नहीं, जब आपकी हाँ 17 इयर्स के पहले जब आपने योगा शुरू नहीं किया था, उस टाइम की हम बात कर हाँ, रहे हैं। सिर्फ आपने एक इंटरव्यू के दौरान भी हाँ बताया। हाँ, मैं सिर्फ एरोगेंस नहीं, मैं 4 एज से वो एक्सप्लेन करता हूँ। एरोगेंस, एटीट्यूड, एंगर और एंजाइटी, ये चारों चीज बहुत ज्यादा था कि मैं सोचता कि सब कुछ है क्या, काम क्यों करना है, ये क्यों करना है, वो क्यों करना है। फैमिलीज बैकग्राउंड इज वेरी गुड, मगर योग मेड मी रियलाइज बिकॉज ऑफ माई गुरु। एंड सब लोग ये सोचते हैं कि गुरु का मतलब है जो लंबा बाल, लॉन्ग बियर्ड, ऑरेंज क्लोथ्स, व्हाइट क्लोथ्स, जो भी पहन के लोग को बताना है कि ये करना है, वो करना है। मगर गुरु का एक्चुअल मतलब ये है कि गु का मतलब है डार्कनेस, रू का मतलब है लाइट। Everybody who goes from darkness to light, somebody who takes you from darkness to light is your guru. So and I think मेरा चेंज इसके लिए हुआ है, मेरे गुरु के कारण ही हुआ है। और गुरु ने मेरे को योग दिया और योग का असली मीनिंग समझाया कि योग क्या है। बहुत कम उम्र है आपकी और लगभग हमें पता चला कि मोर देन 100 आपके स्टूडियोज हैं, योगा स्टूडियोज। थे ओके 92 थे। ओके। तो अभी आपको क्या लगता है कि इस फील्ड में कितना ग्रोथ हो सकता है, कितना डेवलपमेंट हो सकता है? कई सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी तरह एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और इसी फील्ड में ग्रोथ करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है अभी बहुत सारी चीजें, डिटेल जो है। नहीं, तो मेरे हिसाब से तो अल्टरनेटिव हेल्थ केयर विल बिकम द फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर। वी हैड 92 स्टूडियोज। उसके बाद कोविड और बहुत सारा अदर रीजंस के कारण वी हैड टू शट 91 एंड एक ही था बैंड्रा में। अभी गॉड हैज बीन काइंड, नवंबर 2022 में हमने 7 और स्टूडियोज चालू किया चेन्नई में, और स्टूडियोज चालू करने वाले हैं। मगर सी, एंटरप्रेन्योरशिप इज चैलेंजिंग।
it's not easy at all. To run a studio, to get customers, to raise money if you're raising money, or if you have your own money, how do you protect your own money? How do you make your money? Because at the end of the day, entrepreneurship क्यों बन रहे लोग? एक डिफरेंस दिखाने के लिए, उनका पैशन को लेके एक प्रॉफिट बनाने के लिए एट द एंड ऑफ द डे, राइट? चैरिटी एक अलग चीज होती है, और entrepreneurship is a very different situation altogether. So people become entrepreneurs to turn their passion with a purpose, and to also ensure that it is become profitable, and you're able to give value to your customers. आपका investors को value दे सकते हैं. So it's a very challenging thing. So one of the most important thing that everybody who wants to become an entrepreneur should know is patience, patience, patience. Exactly. So you listen कि patience is most important thing in all sectors, especially. अब हम बात करेंगे हेल्थ पे ले जा करके कि योग का आज के समय में, पुराने समय से ही आध्यात्म जब शुरू हुआ था उस वक्त से ही योग का बहुत ज़्यादा महत्व था, लेकिन बीच में जब अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस नहीं आया उसके पहले लोगों ने इस चीज़ को छोड़ दिया था, लेकिन जब से अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस शुरू हुआ तब से इस पर लोगों का विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. अब हम बात करेंगे डिप्रेशन को लेकर के, जो हालिया के जो समय चल रहा है इस वक्त, डिप्रेशन में लोग आकर के बहुत ज़्यादा सुसाइड के केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं. अगर हम बी टाउन की ही बात करें तो बी टाउन में भी लगातार देखा जा रहा है कि सुसाइड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं. तो किस तरह से हम इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं? See, योगा more, के जरिए. yeah, I think योगा और एनी फिजिकल एक्टिविटी, मतलब एक बहुत ही अच्छा साइकोलॉजिस्ट ये डिप्रेशन, मेंटल ब्रेकडाउन, एंजाइटी को बहुत अच्छी तरफ समझाया है, और वो मैं अभी इस इंटरव्यू में बोलने वाला हूँ. वो सर ने बताया कि माइंड जो है वो एक इक्विलिब्रियम में होती है. इट्स इन इक्विलिब्रियम because of your issues, when you get upset, or when you're depressed, when you're anxious, आपके कल के बारे में you're worried, और yesterday जो हुआ वो आज भी आपके मन में है, उसके कारण आपका जो माइंड का इक्वेशन है वो ऐसे होता जाता है, और जब भी वो कंप्लीटली चला गया तब बोलते हैं कि ब्रेकडाउन हो गया मेरे को. योग, फिजिकल एक्टिविटी, रनिंग, मेडिटेशन, प्राणायाम, जो भी आप बोलते हो, वो क्या करता है, वो आपको बाउंस बैक करवाता है. तो लोग को ये समझ होना चाहिए कि ब्रेथ वर्क या ध्यान के कारण या प्राणायाम के कारण people should know कि they need to know themselves a lot better, and if they start getting to know themselves a lot better, they'll be able to come out of things like anxiety, depression in a more constructive manner. With help is also important, right? You need to go to a psychologist, you need to speak and understand कि आपका प्रॉब्लम क्यों है. आपको ये पता होना चाहिए कि क्यों प्रॉब्लम है. जब लोग बोलते हैं मेरे को मालूम नहीं है, कभी ये नहीं होता कि उनको मालूम नहीं होता है. उनको the right questions are not asked to get it out of their system. So yoga will definitely help. अब हम बात करेंगे फीमेल हेल्थ को लेकर के कि जब पीरियड्स का टाइम चल रहा होता है तो एब्डोमिनल पेन बहुत ज़्यादा होता है, ये बहुत कॉमन है. आपके पर्सपेक्टिव से कौन कौन से ऐसे जो योगा के जो पोस्चर्स होते हैं वो बेटर होते हैं? तो एक चीज़ है मलासना, दूसरा है अनुलोम विलोम प्राणायाम रेगुलरली करना, तीसरा है कैट एंड कैमल पोज, बहुत ही अच्छा होता है बैक के लिए. चाइल्ड्स पोज बहुत ही अच्छा होता है, एंड रेगुलरली कपालभाति भी करना है. So these are some pranayama kriyas and asanas that one can practice during the time of their menstruation or periods. मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि योगा इम्पोर्टेंट है और नेसेसरी, कैन यू प्लीज डिफरेंशिएट? It should become a part of life. It's as much as you asking me ki should I brush my teeth every day or should I have a shower every day. Yoga should become a part of your life like that every single day. थैंक यू सो मच. तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे सर्वेश शशि, जिन्होंने बताया कि योग कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कितनी ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है, और लगातार जिस तरह से इंटरनेशनल योगा डे आज मनाया जा रहा है, और इसी तरह से हम देख रहे हैं कि योगा का महत्व आज के दौर में सिर्फ भारत में ही नहीं, हम बात करें कि यूएन ने इस प्रस्ताव को पारित किया था, और जिसके बाद से सितंबर में ये प्रस्ताव यूएन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा था. उसके बाद से हर साल अब हम आपको ये जानकारी दे दें कि 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हो गई थी, और तब से लेकर के अब तक लगातार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में मनाया जा रहा है. आज के दिन के पहले से ही अगर हम बात करें तो यूएई से लेकर के अलग अलग देशों में हमने योगा करते हुए लोगों को देखा, तमाम तस्वीरें देखी, तमाम फुटेज सामने आया, और योगा का जो महत्व है वो अभी आपके सामने सर्वेश शशि ने आपको समझाया. और इसी तरह से आगे ये योगा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. योग है तो आपका जीवन निरोग है. इंडिया न्यूज़ में बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया.